हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशन जो चल रही है, उसमें आपके पार्टनर्स आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर्स के क्या इमोशंस हैं। अगर आपका ब्लॉक सिचुएशन है, आपका नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन चल रहा है, आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट कर दिया है या फिर किसी तरह से आपके साथ ब्रेकअप कर दिया है एंड आप जानना चाहते हो कि वो आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं, तो उनके लिए आप इस रीडिंग को देखेंगे। अपनी एनर्जीज़ को अपने पर्सन से कनेक्ट करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें एंड इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी। सो कलेक्टिव रीडिंग को आप लोगों ने जनरल रीडिंग की तरह देखना है, ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, सबकी कलेक्टिव एनर्जीज हैं यहाँ पे, पर्सनल रीडिंग्स नहीं हैं आप लोगों की। सो दैट्स वाई कीप एन ओपन माइंड। ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपसे रिलेट करें या सब कुछ आपके ऊपर जो है वो फिट रहे। सो जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए मेरे ईमेल पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल ताकि आप कोई रीडिंग मिस ना कर सकें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। फोकस करिए अपने पर्सन पे, जो भी आपके पार्टनर हैं जिनके साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट जोन चल रहा है, तो उनकी फीलिंग्स क्या हैं। टुडे आई विल बी यूजिंग माय न्यू टैरो डेक, इट्स अ सेल्फ स्पेल कास्टर टैरो। सो लेट्स सी वेदर इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रिंटिंग। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं नो कांटेक्ट आपके पार्टनर्स आपके लिए करंटली इस टाइम कैसा फील कर रहे हैं। सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन जिन लोगों का चल रहा है। सो फर्स्ट वी हैव 5 ऑफ कप्स, इट्स अ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी। Then we have Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, current feelings viewers के partners की। Then we have 5 of Swords, 5 की एनर्जी या 5 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड आई फील आप लोगों का डेफिनेटली इस पर्सन के साथ कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट तो बहुत ज़्यादा मेजर है। वी हैव 3 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius। Then we have 10 of Wands, अगेन Aries, Leo, Sagittarius की एनर्जी है यहाँ पे। Then we have Hermit, नंबर 9, इट्स अ Virgo। नंबर्स को फोकस करते जाइए एंड देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड। इस टाइम कुछ लोगों का मुझे इस पर्सन से फिजिकली डिस्टेंस भी दिख रहा है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्रिंटिंग, बहुत खूबसूरत प्रिंटिंग है एंड आई लव्ड इट। सो 55 नंबर मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन की आपकी एज 20+ हो सकती है, कुछ लोग 30+ भी हो सकते हो। नंबर 5, 10, 3, 9, 11, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं मुझे। 31, 35, 39, ये एज हो सकती है इनकी, आपकी 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है आपके इस पर्सन की। नंबर 9, 5, 1, 3, ये लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इनका या फिर आपका। सो फर्स्ट जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है वो ये आ रही है गाइस के डेफिनेटली ये पर्सन जो है इस टाइम काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट है। इस पर्सन ने जो आप लोगों को छोड़ा है या आपसे कांटेक्ट ख़त्म किया है, उस वजह से ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा लाइक डिसअपॉइंटेड है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी सैड, वेरी बर्डन, क्योंकि आपको छोड़ने का, आपके साथ किसी तरह से कनेक्शन को एंड कर देना, ब्रेकअप कर देना या फिर आप लोगों को अपनी लाइफ से निकाल देने की वजह से इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा एक बर्डन है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। कुछ हद तक तो मुझे ऐसे दिख रहा है आप लोगों के पार्टनर्स बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं आप लोगों को छोड़ के। यस, एंड अभी भी ये पर्सन को न्यू ब्लेसिंग्स की तरफ फोकस नहीं है। अगर इनको मिल भी रही हैं तो ये पर्सन उस चीज़ को उस तरह से इंजॉय नहीं कर पा रहे, उन ब्लेसिंग्स को उस तरह से ये पर्सन लाइक फील नहीं कर पा रहे कि मतलब कोई खुशी आपको मिल रही है, वो पर्सन नहीं फील कर रहा, क्योंकि उसको पास्ट का दुख है, पास्ट का रिग्रेट है, पास्ट का बर्डन है। उसके शोल्डर पे एक उस पर्सन ने वेट कैरी किया हुआ है आप लोगों के साथ बुरा करने का। कहीं ना कहीं उस पर्सन की ऐसे लग रहा है जैसे उस पर्सन की सोल उसको बता रही है कि उसने गलत किया है आप लोगों के साथ। विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड मुझे लग रहा है ये पर्सन और आपके काफ़ी ज़्यादा ईगो क्लैशेस हुए हैं। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा इसने ईगो में आके आपको छोड़ा है या फिर किसी तरह से बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है। आप दोनों ने मुझे लग रहा है एक दूसरे की फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हर्ट किया है। ईगो की वजह से आपने उनको बैश किया, उनको बुरा बोला, उस पर्सन ने आपको बैश किया, आपको बुरा बोला। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ आप कंपटीशन करते जा रहे थे, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है ख़राब हो चुकी हैं। एंड नाउ दिस पर्सन इज़ फील के इस पर्सन ने अपनी ईगो में आके बहुत ज़्यादा बुरी तरह से सब चीज़ों को मैस कर दिया है, मैसी कर दिया है। और अब ये किस तरह से उन सब चीज़ों को रिजॉल्व करें, बिकॉज उनको गिल्ट हो रहा है उस चीज़ का एंड इनको पता है कि ये पर्सन ने आपको बहुत बुरी तरह से नाराज़ भी किया है।
कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन आपके ऊपर अपना आप लाइक जैसे आपको डराना चाहते थे, आपको अपने अंडर रखना चाहते थे, या फिर जैसा ये कहे आप लोग उसके अकॉर्डिंग चलो, जब ये पर्सन कहे बोलो तब बोलो, जब ना कहे तो तब नहीं बोलना। इस तरह की कुछ एनर्जीज दिख रही है, मतलब लाइक काफ़ी कंट्रोलिंग एनर्जी इस पर्सन की साइड से मुझे दिख रही है। बट राइट नाउ आपके दरमियान जितना भी डिस्टेंस है, ये पर्सन उस डिस्टेंस को जो है वो रिमूव करना चाहते हैं। एंड ये पर्सन मुझे दिख रहा है फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं किसी तरह से आपसे कॉन्टैक्ट करने की, आपसे बात करने की, बिकॉज ये आगे आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों की साइड से दिख रहा है जैसे ये पर्सन प्लान कर रहा है आप लोगों को मैसेज करने का। विद एस ऑफ स्वॉर्ड डेफिनेटली कोई ना कोई आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, किसी तरह से कुछ ना कुछ क्लियर करना चाहते हैं। मे बी आपके जो दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं, ये उस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिमूव करना चाहते हैं। बिकॉज इस टाइम आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो गाइस विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन को लगता है यू गाइस आर वेरी ब्लंट, वेरी बोल्ड राइट नाउ। आप काफ़ी सेक्सी हो चुके हो, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन आप लोगों में आ चुकी है। आप लोग इस टाइम अपने पोजीशन पे बैठे हो, लाइक आप लोगों की अपनी क्या पोजीशन है उस चीज़ का आपको काफ़ी अच्छे से आइडिया हो चुका है। आप कितने पावरफुल हो, आप इस टाइम इस पर्सन को दिख रहे हो। शायद इनके होते हुए आपको अपनी पावर का आइडिया बिल्कुल नहीं था, ना ही आप लोगों ने कभी अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना बोल्ड फील किया था। बट आफ्टर दिस सेपरेशन और आफ्टर दिस एंडिंग दिस कनेक्शन, मुझे लगता है आप लोगों को अपनी वैल्यू का, अपनी पावर का, आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है उस चीज़ का आइडिया हुआ है। एंड विद द हर्मिट ये पर्सन इस टाइम डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको, और किसी तरह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली मेडिटेशन करने के साथ साथ डीपली कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं कि इन्होंने किस तरह से अब आप लोगों के साथ जो चीज़ें ख़राब की हैं उनको रिजॉल्व किस तरह से करना है। बिकॉज़ ये पर्सन यहाँ तो बहुत ज़्यादा अवेकनिंग से गुजर रहा है, स्पिरिचुअल हो रहे हैं। ये पर्सन अपनी शैडो सेल्फ पे वर्क कर रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा जगरालू भी हो सकते हैं, किसी तरह से ईगो बहुत ज़्यादा इस पर्सन में है, और ईगो को ही ये पर्सन अब उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ईगो में रहते हुए आप किसी के साथ भी कोई अच्छा कनेक्शन नहीं बिल्डअप कर सकते। यस तो ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ बुरा बिहेव किया, जिसकी वजह से ये अब आपकी तरफ आना चाहते हैं विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। दिस पर्सन रियली वांट सम एडवेंचर एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे एनर्जी आ रही है जैसे ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। एंड बहुत जल्द लग रहा है जैसे ये एक्शन लेने वाले हैं। एंड बहुत ज़्यादा इन एंड आउट रहा है ये पर्सन आपकी लाइफ में, कभी आना कभी चले जाना, कभी दिल गया तो आपसे कांटेक्ट कर लिया, बात कर ली, कम्युनिकेशन हो गई आपकी। अदरवाइज़ जब ना दिल हुआ तो ये पर्सन आपस में कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं करता रहा, ईगो में रहना अपनी, कुछ ऐसी मुझे एनर्जी इस पर्सन की साइड से दिख रही है। यस बट अभी ऐसा लग रहा है ये पर्सन प्लान कर रहा है, बट इन एंड आउट सिचुएशन बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी आ रही है। इसकी नेचर कुछ ऐसी है कि आना जाना लगा रहना, कभी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन। बट विद द नाइट ऑफ वॉन्ट्स दिस पर्सन रियली वांट सम काइंड ऑफ फन, आपके साथ फ़न करना चाहते हैं, एडवेंचर करना चाहते हैं, क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा पैशन दिख रहा है आप लोगों की तरफ। तो आ रहा है ये पर्सन डेफिनेटली। जो भी प्रॉब्लम्स आपके और इनके दरमियान रही हैं, एज अ कंपेटिटर आप रहे हो, तो ये अब उन चीज़ों पे जो है वो वर्क करना चाहते हैं और आपकी तरफ आके सब चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। प्लानिंग इस पर्सन के माइंड में इस टाइम चल रही है स्टिल। यस हो सकता है इस पर्सन ने कॉम्प्रोमाइज़ पास्ट में बिल्कुल भी नहीं किया, आप कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा करते रहे हो, इस पर्सन ने आपकी एक भी नहीं सुनी, बहुत ज़्यादा स्टबबॉर्न बिहेवियर किया, अपने एरोगेंस की वजह से आपको हर्ट किया बहुत ज़्यादा। बट राइट नाउ दिस पर्सन फीलिंग लाइक कि ये एक फेलियर है। ठीक है, इस पर्सन ने अपनी पावर को मिसयूज़ किया है किसी तरह से, बहुत ज़्यादा ऐसे दिख रहा है। और कुछ लोगों की तरफ से तो मुझे दिख रहा है आप लोगों ने एक दूसरे को बुली भी किया है, यहाँ पर हो सकता है इस पर्सन ने आपको बुली किया है। दैट्स वाई आपकी एनर्जी यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की है। आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है आप लोगों में, या फिर आप लोग काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो चुके हो, आपने अपनी वर्थ को बेसिकली समझा है। इस पर्सन ने ही शायद आपको बहुत ज़्यादा बुली किया, जिसकी वजह से अब आप बोल्ड हो चुके हो। कुछ लोग तो आप मुझे इंडिपेंडेंट भी दिख रहे हो इस टाइम। यस इनको लगता है आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को गार्डेड अप कर चुके हो। यस अब ये पर्सन फील कर रहा है कि आपको फील हो रहा है कि आपके लाइक ये पर्सन नहीं था, चाहे ये मेल हैं या फीमेल हैं, बट आपकी तरफ इनको बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन है, पैशन दिख रहा है। दिस पर्सन फील्स यू गाइस आर वेरी हॉट, वेरी पैशनेट, वेरी सेक्सी पर्सन। राइट नाउ दिस पर्सन फील्स कि यू गाइस आर अ वेरी परफेक्ट पर्सन। आप में एक परफेक्शन इसको दिख रही है, जो शायद पास्ट में ये पर्सन को अपनी ईगो की वजह से आप में परफेक्शन नहीं दिख रही थी। नाउ लेट्स सी मोर नो कॉन्टैक्ट व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स। वी हैव शाइन,
योर लाइट इरिटेट्स देयर डायमंड्स, आप इस टाइम शाइन कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, यू गाइस आर वेरी पॉजिटिव राइट नाउ। आपका किसी तरह सा हो सकता है या तो आप या फिर ये पर्सन क्रिश्चियन हो सकते हो, क्रिश्चियनिटी से हो सकते हो, बट आपकी इस टाइम ग्रोथ, आपकी पॉजिटिविटी, आपका ग्रूमनेस इस पर्सन को इरिटेट कर रही है कि आप इतने बोल्ड हो चुके हो कि ये अब आपसे डर रहा है। इस पर्सन को एक आपसे खौफ सा आ रहा है। वी हैव लव ऑन द ब्रेन, ड्रीमिंग, फैंटेसाइजिंग, डे ड्रीमिंग, नॉस्टैल्जी की पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन के माइंड में जो है वो आप लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा फैंटेसी चल रही है, ड्रीमिंग कर रही है। इस पर्सन के माइंड में आप लोगों के लिए लव है, जो ये क्रिएट करना चाहते हैं उसको ड्रीम कर रहा है ये पर्सन। क्या पास्ट में आप लोग इस पर्सन को जो लव दे रहे थे, अब ये पर्सन के माइंड में वो सब चीज़ें चल रही हैं कि आप इस पर्सन से कितना प्यार करते थे, कितना चाहते थे, लेकिन इन्होंने आपकी कदर नहीं की। वी हैव एंड शिट, अब इस पर्सन को पता है कि आप इस पर्सन की किसी भी तरह की शिट को एक्सेप्ट नहीं करोगे, चाहे ये पर्सन फिर जितना मर्जी जो कुछ कर ले। ठीक है, बिकॉज जब आपको अपनी वैल्यू समझ आ चुकी है तो फिर आपको पता है कि आपने अपनी रिस्पेक्ट किसी से कैसे करवानी है। या बट ये कम्युनिकेशन करना चाहता है, दिस पर्सन रियली वांना नीड टू क्लैरिफाई समथिंग, जो भी आपके दरमियान होता रहा है ये उसको क्लियर करना चाहते हैं। इनके माइंड में आप लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा लव चल रहा है और उसी लव को ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने दिल तक लेकर आके आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वी हैव लुकिंग अप यू अप, रिसर्चिंग यू, स्टडिंग यू, गेटिंग इन्फो, ये पर्सन आपको सर्च करते हैं। आप हो सकता है किसी तरह से सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ ऐसा वर्क कर रहे हो, दैट्स वाई भी आपको कंटेंट चेक करते हैं, ये आपको चेक करता रहता है ये पर्सन कि आप क्या कर रहे हो, आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं ये कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। वी हैव हैप्पीनेस हिटर, मे बी यहाँ पे इस पर्सन को लगता है आप ऑलरेडी किसी और के साथ कनेक्शन में हो, या फिर आप लोगों की लाइफ में कोई और आ चुका है और ये पर्सन उस चीज़ से जेलस हो रहा है। शायद इनको लगता है आपकी इतनी खुशी की रीज़न ये हो सकती है कि आपको ऐसा प्यार करने वाला कोई मिल चुका है। इट्स अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, दैट्स वाई। पास में हो सकता है इसने आपको जलाने की कोशिश की है, आपको ये पर्सन अपनी खुशियों से जला रहा था, अब ऐसे लग रहा है कि अब ये आपकी खुशियों से जल रहा है, बट इनको लगता है शायद आपकी लाइफ में कोई और इंसान है जिसकी वजह से ये पर्सन को जेलसी हो रही है। दैट्स वाई ये आपको चेक करता रहता है सोशल मीडिया पे, मतलब ये आपको सर्च करते हैं कि आपके बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या है, क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि अभी इसको रिग्रेट जो हो रहा है, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है इस पर्सन को, गिल्ट है आप लोगों के साथ बुरा करने का, गिल्टी फील करता है ये। गिल्टीनेस की वजह से विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स इस पर्सन को बर्डन होता है, इस पर्सन को स्ट्रेस होता है कि इसने क्या कर दिया है। ठीक है, ये उस बर्डन को रिलीज़ करना चाहते हैं, उस गिल्ट को ये पर्सन दूर करना चाहता है, बिकॉज ये गिल्ट को कैरी नहीं कर पा रहा। वी हैव इन देयर हेड अवर थिंकिंग, स्ट्रेस्ड, अवर एनालाइज, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा गाइस अवर थिंकिंग कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा ये पर्सन अवर थिंक करता है उतना ज़्यादा इनको रिग्रेट होता है आपको छोड़ने का, आपके साथ ब्रेकअप करने का, आपको ब्लॉक कर देने का। और फिर जब रिग्रेट होता है तो इस पर्सन को स्ट्रेस भी आता है, ये दोबारा आपको अपनी लाइफ में गाइस वापस चाहता है, ये पर्सन आपको दोबारा चाहता है, वो चाहता है कि रीयूनियन हो जाए। वी हैव ब्रोक एज, आई थिंक ये पर्सन को हो सकता है आपने फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया हो, बट इस टाइम इस पर्सन का जो वॉलेट है टोटली एम्प्टी है। यस, एंड कुछ लोगों की साइड से मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है जैसे कि इस पर्सन को लगता है शायद आपके पास अब इस पर्सन को देने के लिए कुछ भी नहीं रहा और ना ही आप दोगे, क्योंकि ये आपको जो देकर गए हैं, अपनी आपकी सारी एनर्जी, आपके लव को, आपके इमोशंस को ड्रेन किया, जो अब आपको आपके पास इनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। जिस बुरी तरह से इस पर्सन ने आपको इमोशनली हिट किया। बॉटम ऑफ द डेक ईगो, यस, इन्होंने आप काफ़ी ज़्यादा आपको ईगो शो किया है और अभी उसी ईगो की वजह से ये पर्सन काफ़ी हर्ट हो रहा है। ईगो आपके रास्ते में आई है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड, मैं आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग से ये बात बता रही हूँ। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपकी ईगो को हर्ट किया है और ईगो ही आपके इस कनेक्शन में जो है वो लाइक एज अ थर्ड पार्टी प्ले किया उसने, ईगो ने। तो रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होते हैं ईगो की वजह से। आजकल तो वैसे भी लोगों में बहुत ज़्यादा ईगो है जिसकी वजह से बहुत कुछ ख़राब हो जाता है, और यही चीज़ें हैं ईगो को फिर ऑब्वियसली इट्स अ नेगेटिव एंड डेविलिश एनर्जी। डेविल ने तो अपना काम करना है, नेगेटिव किसी ना किसी तरह से दो लोगों को आपस में मिलाने से तो उसने दूर करना है ना, किसी भी रीज़न को बीच में डाल के। तो ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा ईगो शो किया आप लोगों को, ईगो रास्ते में आई है जिसकी वजह से कनेक्शन जो है वो आपका काफ़ी रुइन हुआ है, काफ़ी डैमेज हुआ है।
और इस टाइम ये पर्सन खुद भी डैमेज हो रहा है। पास्ट में इसकी ईगो ने आपको डैमेज किया एंड राइट नाउ ये जब पास्ट का सब कुछ ये पर्सन सोचता है कि इसने आपके साथ क्या किया, उस वजह से ये खुद भी काफ़ी हर्ट होता है। यस और अभी जब आप इस टाइम बोल्ड एनर्जी में बैठे हो तो इस पर्सन को वो चीज़ भी काफ़ी हर्ट कर रही है, क्योंकि इनकी माइंड में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफ़ी ओवर थिंकिंग हो रही है कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, बिकॉज आप इनको बिल्कुल भी अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। आप लोगों ने बिल्कुल भी इस पर्सन की तरफ अटेंशन देना बंद कर दी है। अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। लेट्स सी व्यूअर्स के लिए गाइडेंस। वी हैव इंट्यूशन 28। अपनी इंट्यूशन को सुनिए गाइस, थर्ड आई चक्रा पे वर्क करें आप लोग। 28 आपकी एज, इस पर्सन की एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 10 एंड 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव ड्रिंक टी। आप लोगों को यहाँ पे टी का यूज़ करने की ज़रूरत है। डिफरेंट टाइप्स की आप टी पी सकते हो, ठीक है। आजकल तो ग्रीन टीज़ भी काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हैं, आप वो भी पी सकते हो अपने आप को फ्रेश करने के लिए, अच्छा फील करने के लिए। डिफरेंट फ्लेवर्स की हैं, ठीक है, आप वो यूज़ कर सकते हो। 21 एज, डेट ऑफ बर्थ आपकी इनकी हो सकती है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड वी हैव डांस। आपको डांस करने की ज़रूरत है ताकि आप ज़रा थोड़ा सा अपने फिजिकली अपने आप को एक्टिव करो। नंबर 18, नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। म्यूज़िक, आपको म्यूज़िक सुनने की भी ज़रूरत है जो आपको रिलैक्स करता है, या फिर आप खुद भी सिंग कर सकते हो, खुद भी गाना गा सकते हो अपना अच्छा फील करने के लिए। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।